माँ ठाकुर जय, वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लासेज। आज हम कर रहे हैं बायोडाटा, हिंदी में उसे बोलेंगे आत्म परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेम। नेम यानी हमारा खुद का नाम। जो भी बच्चा यह बायोडाटा लिख रहा है वह अपना नाम लिखेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लड़की ली है, उनका नाम लिया हमने रीना दानो, और हिंदी में नाम रीना दानो, और हिंदी में वन को ए यानी एक को इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर सेकंड है मदर्स नेम यानी माता जी का नाम। जो आपकी मम्मी का नाम है वह लिखेंगे। यहाँ मैंने रीना की मम्मी का नाम लिखा है मिसेज गीता दानो, यानी माता का नाम श्रीमती गीता दानो। मिसेज मतलब श्रीमती होता है, MRS मिसेज। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट यानी तीसरे नंबर पर फादर्स नेम। फादर्स नेम मतलब पिताजी का नाम यानी पापा का नाम। मिस्टर को हिंदी में बोलते हैं श्री। मिस्टर गोविंद दानो, मिस्टर गोविंद दानो, श्री गोविंद दानो पिता का नाम यानी फादर्स नेम। ठीक, उसके बाद खुद का नाम हो गया और मम्मी का नाम, बच्चे का नाम, माता का नाम, पिता का नाम। ठीक है, मम्मी पापा और बच्चे का नाम हो गया। ये हमारी खुद की पहचान है, क्योंकि एक ही क्लास होती है, उस क्लास में 2-3 बच्चे एक नाम के हो सकते हैं। ठीक है, जब हम बाय द वे 3 बच्चे हैं और रीना दानो नाम के हैं, तो हम क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि हम कौन सी रीना दानो की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे उसकी मम्मी का नाम और पापा का नाम, और दूसरी रीना के मम्मी पापा का नाम, और तीसरी रीना के मम्मी और पापा का नाम। इनके मदर फादर्स के नेम अलग अलग होंगे, तो हम पहचान जाएंगे कि कौन सी रीना है। ठीक है, तो बच्चे के नाम के साथ मदर फादर्स नेम आने पर हम एक्यूरेट बिल्कुल उसकी पहचान बता सकते हैं। ठीक है, नाम, माता पिता का नाम। उसके बाद आएगी क्लास यानी कक्षा। क्लास हिंदी में तो तृतीय लिखेंगे, कक्षा 3 में पढ़ता है। 4 में पढ़ने वाला बच्चा लिखेगा चतुर्थ, 5 में पढ़ने वाला बच्चा लिखेगा पंचम, 2 में पढ़ने वाला बच्चा लिखेगा द्वितीय, और 1 में पढ़ने वाला बच्चा लिखेगा प्रथम। इसी प्रकार से षष्ठ सप्तम अष्टम करके अपने कक्षा का नाम लिख लेंगे। अंकों में हम 1 2 3 4 ऐसे हिंदी की गिनती में लिख सकते हैं, और इंग्लिश में या तो हम रोमन में 3 लिख देंगे, 3 बार आई लिख देंगे, या 3 के पीछे RD लगा के थर्ड लिखेंगे। अगर कोई क्लास फर्स्ट में पढ़ता है तो ऐसे लिखेगा फर्स्ट, और सेकंड में पढ़ने वाला बच्चा लिखेगा सेकंड, थर्ड में पढ़ने वाला यही लिखेगा, फोर्थ में पढ़ने वाला बच्चा लिखेगा फोर्थ, और फिफ्थ में पढ़ने वाला बच्चा लिखेगा फिफ्थ। ऐसे 6th 7th आते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने क्लास 3rd में पढ़ती है हमारी रीना, तो हमने उसका नाम लिखा रीना लिखा है, और क्लास लिखी है 3rd या फिर 3rd। दोनों में से एक ही को पिक करना है आपने, एक ही को लिखना है। ठीक है, उसके बाद है रोल नंबर। रोल नंबर को ऐसे भी लिखते हैं या फिर इस तरीके से भी आपको देखोगे लिखा हुआ। ठीक है, तो रोल नंबर ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, या तो आप पूरा नंबर की स्पेलिंग लिखें या खाली NO डालें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने लिखा है रोल नंबर फर्स्ट। रोल नंबर को इंग्लिश में तो रोल नंबर बोल दिया, हिंदी में बोलते हैं अनुक्रमांक, और 1 को इस प्रकार से हिंदी की गिनती में लिखा जाता है। ठीक है, फिर है स्कूल नेम यानी स्कूल। स्कूल को हिंदी में बोलते हैं विद्यालय। आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। यहाँ पर मैं खाली अपने चैनल का नाम ही लिख दिया मैंने, MTJ प्रियंका क्लासेज, और हिंदी में MTJ ऐसे लिखा। आप हिंदी और इंग्लिश में अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आप स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम आते हैं विलेज। यदि आप किसी गांव में रहते हैं तो आप विलेज लिखेंगे यानी ग्राम। यदि आप नगर पालिका में रहते हैं तो आप लिखेंगे म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका। अगर आप किसी शहर में रहते हैं आप सिटी लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है, अपना टाउन लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कपकोट, जो कि हमारी नगर पालिका भी कपकोट है और विलेज भी कपकोट है। आधा कपकोट तो नगर पालिका में है और आधा कपकोट हमारा विलेज में है। तो आप कपकोट गांव में रहते हैं तब भी आप कपकोट लिखिए, नगर पालिका में रहते हैं तब भी आप कपकोट लिख सकते हैं। उसके बाद है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस कपकोट। पोस्ट ऑफिस को हिंदी में बोल देंगे डाकघर कपकोट, और ये 8 है, 8 हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं। उसके बाद जब डाकघर होता है, डाकघर का अपना एक पिन कोड होता है। ठीक है ना, तो हमारा पिन कोड है यहाँ पर 26 36 32। पिन कोड हिंदी में लिखेंगे 26 36 32। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारी तहसील है, तहसील कपकोट, तहसील
कपकोट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम सबसे पहले हम आए नाम में, फिर माता के नाम में, फिर पिता के नाम में, क्लास में, फिर रोल नंबर में, फिर स्कूल में, फिर गांव में, फिर पोस्ट ऑफिस में आए हम। उसके बाद आए हम पिन कोड में, फिर तहसील में। इस प्रकार से हमने अपना पूरा आधे से ज़्यादा बायोडाटा लिख लिया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा होता है, वह बच्चा अपनी पहचान के लिए अपने माता पिता का नाम लिख सकता है, ठीक है, क्योंकि एक ही नाम के दो या दो से अधिक व्यक्ति होने पर वह अपने माता पिता के थ्रू अपनी पहचान को करेक्ट कर सकता है कि मतलब हाँ, मेरे पापा का नाम ये है, मेरी मम्मी का नाम है, मैं ये वाली रीना हूँ, या मैं यह वाला रोहित हूँ जिसके मम्मी पापा का नाम ये है। इस प्रकार से वो अपनी आत्म परिचय में मतलब अपनी पहचान बताता है। दो माता पिता का नाम और बच्चे का नाम, तीनों का नाम हर बच्चे को आना चाहिए। उसके बाद वह अपने स्कूल का, क्लास का, विद्यालय का, तहसील का नाम बताते हुए आगे बढ़ता है। तो तहसील के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट है हमारा बागेश्वर। डिस्ट्रिक्ट को हिंदी में बोलते हैं जिला, तो जिला बागेश्वर। और जो हमारा बागेश्वर जिला है वह डिवीज़न कुमाऊं में आता है, मंडल कुमाऊं, ठीक है। अब कुमाऊं की देखिए आपको दो स्पेलिंग मिलेंगी। एक तो आएगी KUMAON कुमाऊं, और एक आएगी KAMAUN। KA नहीं होगा, यहाँ पे KU होगा, कुमाऊन। 2 मिनट, हाँ, यह आएगी कुमाऊन। तो यह वाली स्पेलिंग तो आएगी हमारी यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के टाइम पे ये वाली स्पेलिंग आप देखने को मिल जाएगी आपको। कुमाऊं यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखा होगा, वहाँ पे दिखती है ये स्पेलिंग। और यहाँ मंडल की बात करें तो ये वाली स्पेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो कुमाऊं की 2 स्पेलिंग्स हैं, तो मैं ये वाली स्पेलिंग लिख रही हूँ मंडल में, डिवीजन में, ठीक है। तो कुमाऊं 2 स्पेलिंग है कुमाऊं की, ये वाली भी, ठीक है। तो डिवीजन कुमाऊं। वैसे हमारे उत्तराखंड में 2 डिवीजन हैं, एक तो है गढ़वाल, डिवीजन है, और दूसरी है कुमाऊं, ठीक है। तो अन्य राज्यों में इससे ज़्यादा डिवीजन हो सकती हैं, मंडल हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप गढ़वाल मंडल के स्टूडेंट हैं तो आप गढ़वाल लिखेंगे। कुमाऊं मंडल, बागेश्वर कुमाऊं मंडल में आता है तो हमने कुमाऊं लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। यदि आपकी डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल मंडल में है तो आप यहाँ गढ़वाल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्टेट उत्तराखंड, राज्य उत्तराखंड, ठीक। फिर हर राज्य किस में होता है, एक देश के अंतर्गत है, तो कंट्री इंडिया, देश भारत, और हमारा भारत देश, हमारी कंटिनेंट है एशिया, तो महाद्वीप एशिया में आता है। उसके बाद आ जाते हैं हम प्लैनेट यानी अर्थ में, ग्रह पृथ्वी, ठीक। तो अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं हमने किया क्या है। सबसे पहली बात, हमारी पूरी अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। अर्थ में 7 महाद्वीप हैं, इस प्रकार से 7 महाद्वीप हैं। एक यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से 7 महाद्वीप हैं। उस 7 महाद्वीप में से हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। एशिया इस जगह पे जैसा पड़ता है, ठीक है, अफ्रीका यूरोप के पास, ठीक। तो हमारा पृथ्वी है अर्थ। अर्थ के बाद हम एशिया में रहते हैं, अर्थ के अंदर है एशिया, ठीक है ना। अर्थ में एशिया है, एशिया के अंतर्गत है एक देश इंडिया, सही है। तो इंडिया के अंतर्गत एक राज्य है, वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंतर्गत एक डिवीज़न है, वह है कुमाऊं। कुमाऊं के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट है, वह है हमारी बागेश्वर। बागेश्वर के अंतर्गत एक तहसील है, वह तहसील है कपकोट। फिर कपकोट के अंतर्गत एक विद्यालय है, उस विद्यालय में हम पढ़ते हैं, और जो है बालक या बालिका है उसका नाम है रीना। तो इस तरीके से हम अर्थ से लेकर अपने ग्रह से लेकर खुद तक की पहचान बता रहे हैं। तो यह है हमारा आत्मपरिचय, ठीक है। इसके अतिरिक्त बच्चों को अपना मोबाइल नंबर याद होना चाहिए, अपने घर का, अपनी फैमिली मेम्बर्स का। और मोबाइल नंबर याद इसलिए होना चाहिए ताकि बच्चे किसी मुसीबत में आ जाएं तो उस समय उनको अपना घर का मोबाइल नंबर याद होने पर वह हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। या अपने टीचर्स का नंबर भी याद हो सकता है उन्हें। बच्चों को 1-2 नंबर तो याद रहने ही चाहिए, एक तो घर वालों का, मम्मी पापा का, या फिर किसी अन्य गार्डियंस का, या फिर टीचर्स का नंबर, और कुछ
इमरजेंसी नंबर भी बच्चों को याद होने चाहिए और साथ में अपना पूरा परिचय भी याद होना चाहिए कि आप कहाँ से हैं, किधर से हैं, ठीक है। अपना एड्रेस आना चाहिए बच्चों को, ठीक है। सो यह हमारा बायोडाटा था आज का, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।